हेलो नमस्कार दोस्तों, हम आपको लेकर के आए हैं अपने रूम में छोटा सा आश्रम बना करके रखे हैं जहां हम ध्यान किया करते हैं, सत्संग भजन किया करते हैं। ये मेरा दिनचर्या है। नमस्कार दोस्तों, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी आप हमारे गुरुदेव से दर्शन किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हमारे गुरुदेव हैं और हम अपने गुरुदेव के बारे में कुछ आपसे दो शब्द कहना चाहते हैं। अगर गलती हो तो कृपया माफ़ कीजिएगा। ये हमारे गुरुदेव हैं संत सेवी परमहंस जी महाराज। वो अभी शरीर रूपी नहीं हैं, वो शरीर अभी त्याग चुके हैं। अभी वहाँ पे भागलपुर कुप्पा घाट में अभी सत्यानंद बाबा हैं। सत्यानंद बाबा भी प्रवचन करते हैं। आप लोग भागलपुर कुप्पा घाट आ सकते हैं, वहाँ सत्यानंद बाबा का प्रवचन सुन सकते हैं। वहाँ बहुत बड़ी सी गंगा नदी है, आप वहाँ जाइए, स्नान कीजिए, आपको वहाँ पे बहुत आनंद आएगी। और हमारे गुरुदेव का वहाँ एक विशाल आश्रम है, आप वहाँ जाइए। आश्रम में जा कर के वहाँ देखिए कि वहाँ है क्या। आखिर लोग भागलपुर कुप्पा घाट के बारे में तो हर कोई जानता है कि भागलपुर कुप्पा घाट में आश्रम है, लेकिन एक बार आप जा कर के देखिए, वहाँ की शांति वहाँ महसूस कीजिए। हम लोग जब जाते हैं अपने गुरुदेव का आश्रम तो हमें ऐसा लगता है ना कि हम अपने माता पिता का गोद में जैसे एक बच्चा खेलता है, हम लोगों को वैसा लगता है कि अब हम गोद में आ चुके, अब मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं है। वैसा मुझे वहाँ पे लगता है। आप लोगों से भी विनती प्रार्थना यही करते हैं कि आप लोग एक बार आइए। और ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज ही मांस मछली नहीं खाते हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो मांस मछली नहीं खाते हैं, नहीं खाने के बावजूद रास्ता भटक जाते हैं। आज हम इनमें 20 साल से हैं और 20 सालों में मुझे कभी भी कोई कठिनाइयाँ नहीं आई दोस्तों। और आज भी हम यहाँ पे बहुत अच्छे से रहते हैं हम सभी लोग। और हमारे पति भी, ऐसा नहीं है कि वो दारू शराब नहीं पिया करते थे सब, लेकिन हालांकि अब वो बिल्कुल ही छोड़ चुके हैं। भागलपुर से जब से वो गुरुदेव के बारे में जाने समझे, तो आप लोगों के घर में भी ऐसी परेशानियाँ आती होगी दोस्तों कि हस्बैंड हैं दारू मांस मछली शराब सब कर रहे हैं, आप लोग उनको सुधारना चाह रहे हैं लेकिन वो सुधर नहीं रहे हैं। तो हम आपसे यही चाहेंगे कि आप एक बार उन्हें लेकर के भागलपुर जाइए और भागलपुर जा कर के आप एक बार गुरुदेव से मिलिए, सत्यानंद बाबा से। वो आपको सत्यानंद बाबा सारे चीज़ आपको बताएंगे। और एक बार उनके मिलने के बाद जब वो आपको बोले, जिस तरह आप उनका, जैसे वो बोलते हैं कि अपनी बुरी चीज़ें हम लोग से कोई मांगते हैं कोई चीज़ कि ये मुझे दे दो, लेकिन वो जब मांगे तो आप पटाख से उनको दे दीजिए, हर चीज़ उनको दे दी। वो बोले कि अपने जितने भी आप दारू पी रहे हैं मुझे दे दो, सच भी चीज़ दारू शराब मांस मछली, आप मांस खाते हो, हाँ मांस खाते हो, वो मुझे दे दो। तो हिचकना नहीं है, दे देना। दे देने का मतलब होता है कि आपने उसे दान कर दिया। अब दान किया हुआ चीज़ आपके पास फिर वो रिटर्न कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो गुरुदेव के पास में है। हाँ, गुरुदेव ही जब चाहेंगे तभी रिटर्न आ सकते हैं, ऐसे नहीं। तो आप एक बार भागलपुर आइए और गुरुदेव से सत्यानंद बाबा से मिलिए और उनसे मिल करके दीक्षा, अगर लगे आपको कि हाँ मुझे दीक्षा लेना चाहिए, आप उनसे दीक्षा लीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, ध्यान करना है, सुबह का विनती प्रार्थना है, सत्संग है, आप घर में बैठ के भी वो कर सकते हैं। संध्याकालीन है, संध्याकालीन का जो आप लोग संध्या बत्ती करते हैं वो संध्याकालीन है, संध्या का भी कर सकते हैं। और गुरुदेव कहते हैं ध्यान करने। ध्यान करने से क्या होती है? तो ध्यान करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। और परमात्मा की जब प्राप्ति होती है तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, आपको किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि परमात्मा ही तो सब कुछ है। इस धरती पे हम लोग सिर्फ एक खिलौना है दोस्तों, और कुछ नहीं। आगे बढ़ने की इच्छा सभी को है, ऐसा बात नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि दिनचर्या के अनुसार आप पैसा नहीं कमाइए। अगर पैसा नहीं कमाइएगा तो आप खाइएगा क्या? लेकिन आप वो काम कर सकते हैं, अपना वो काम करते हुए आप गुरुदेव तक आइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।